यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि यूजीसी एक प्रपोजल जो है वो बना रही है। उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि इस वक्त एनटीए जो भी टेस्ट करवा रहा है यानी कि सीयूईटी, जेई मेंस और इसके अलावा नीट एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम को साथ में कंडक्ट किया जाए, यानी कि वन नेशन वन एंट्रेंस की एक बात जो है एम जगदीश कुमार ने कही है। यूजीसी जो अभी इन सभी टेस्ट को मैनेज करता है, क्योंकि यूजीसी ही वही बॉडी है जो इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ को, उनकी बॉडीज़ को सब ग्रांट प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ उनको डीम भी करती है, यानी कि उनको मान्यता प्राप्त करवाती है। यूजीसी का ये बयान के बाद, ये प्रपोजल जो यूजीसी की तरफ से तैयार किया गया है, उसके बाद से स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण हम आपको बताते हैं। इस साल से सीयूईटी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। सीयूईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इंडिया के अंदर अब आपको एक एंट्रेंस देना होगा जिसके अंतर्गत जो है आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इससे पहले कट ऑफ आया करता था, आपको पता होगा। जैसे ही 12th के रिजल्ट आते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते थे कि 12वीं का रिजल्ट के बाद अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिसके लिए आपको सीधा सिर्फ 12वीं के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। उसके लिए कट ऑफ आती थी और कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो आप उस कॉलेज में, आपका जो भी मनचाहा कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस साल से उस प्रक्रिया को हटाकर एक नई प्रक्रिया जो है वो ऐड की गई है, यानी कि उसके लिए सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। आप एंट्रेंस फॉर्म भरिए, उस फॉर्म को भरते वक्त आपका जो भी आप कोर्स लेना चाहें उस कोर्स के लिए आप भर सकते हैं और उस कोर्स के बाद आप उसके लिए एक टेस्ट देंगे और टेस्ट में अगर आप क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट में आपके मार्क्स कट ऑफ लाइन से ऊपर आ जाता है, तो आप उस कॉलेज में, उस पसंदीदा कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं। 15 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक ये एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब परेशानी कहाँ आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए तैयारी शुरू की। तैयारी में बच्चों ने अपने फॉर्म्स भी भरे। 15 जुलाई से एग्जामिनेशन शुरू होना था और 20 अगस्त तक एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब परेशानी ये आ रही है कि कई जगह, कई एग्ज़ाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स ने ये बात कही है कि उनको टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है और जिसकी वजह से जो परेशानी है वो ये हो रही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर ये लिखा जाता है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। आप समझिए, आप महीनों तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, उसके बाद आपको एडमिशन लेना है, लेकिन एडमिशन के लिए आपको टेस्ट क्लियर करना है, लेकिन टेस्ट के लिए आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के लिए आप जैसी सेंटर पर पहुंचते हैं वहां पर आपको बताया जाता है एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, अब आपको अगली तारीख बताई जाएगी और इस तारीख पर आप आइए और एग्जाम दीजिए। इसके अलावा अभी जो परेशानी देखने को मिली है, कई स्टूडेंट्स की तरफ से ये बोला गया है कि उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचकर एग्जाम दिया, एग्जाम देने के 3 घंटे बाद उनको ये बताया गया कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया और रीशेड्यूल हो गया है, दूसरी तारीख पर आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके की परेशानी जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अगस्त का महीना अभी चल रहा है और एग्जाम कई तरीके के रीशेड्यूल ऑलरेडी हो चुके हैं सीयूईटी के, जिसकी वजह से ये हुआ एडमिशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले हो रहा है और एडमिशन प्रोसेस डिले होने की वजह से बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर जुलाई से जो है ड्यू का जो है वो सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम अगस्त में पहुंच चुके हैं और अभी तक टेस्ट भी पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं किए गए हैं। हालांकि सीयूईटी का पहला ईयर है, यानी कि पहली बार सीयूईटी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट जो है वो खासा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लगातार जो साइमल्टेनियसली दूसरे एग्जाम होते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, पेरेंट्स ये उम्मीद कर रहे हैं, बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है नाम आ जाएगा। उसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल हो गया। महीनों प्रैक्टिस करने के बाद उनका एग्जाम रीशेड्यूल होने की वजह से जिसके लिए कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जाता है कि टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, यानी कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इन टेस्ट को कंडक्ट करती है, उसकी तरफ से तैयारियां पूरी नहीं होंगी। इस वजह से टेक्निकल ग्लिचेस जो है कई सेंटर्स पर हमें देखने को मिल रहा है और स्टूडेंट्स, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं, उनका एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल हो रहा है। एग्जाम होने के बाद टेस्ट के रिजल्ट आएंगे, टेस्ट रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी की जाएगी, कट ऑफ जारी करने के बाद इस कॉलेज के जो कट ऑफ्स हैं वो जारी किए जाएंगे, उसके बाद आप किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपकी जो सेमेस्टर जो तैयारियां होती हैं वो शुरू होंगी, यानी आपका कॉलेज शुरू होगा। इसमें अभी खासा दिक्कत का सामना ये हो रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एग्जाम जो है बार बार रीशेड्यूल हो रहा है, तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कट ऑफ नहीं आएगी, तब तक
भी नहीं होगा। यानी कि इसके वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और स्टूडेंट की इस परेशानी को सॉल्यूशन जो है वो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार एग्जाम रिशेड्यूल होने की वजह से स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान है और उनके वजह से ये हो रहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो डिले हुआ और जो कॉलेज का सेमेस्टर शुरू होना था वो अब देर से शुरू होगा। अब देर से शुरू होगा यानी कि जो सिलेबस है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय जो है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा है और अभी तक एडमिशन भी नहीं शुरू हुए हैं। दूसरे यूनिवर्सिटी में बच्चों को ये परेशानी आ रही है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में का CUET अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से बच्चे जो है मजबूर हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए। प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनको वहाँ पता चलता है कि आप यहाँ पर फीस जमा कराइए, लेकिन अब रिफंड लेंगे तो आपका इतना अमाउंट जो है वो काट लिया जाएगा। यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं अब इस बात को परेशान हो रहे हैं कि अब एक समय पर जब उनका इतना समय नुकसान हो रहा है, ऐसे में वो CUET का वेट करें या कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले लें। और ऐसे में ये प्रपोजल देना कि JEE मेंस, उसके अलावा नीट और उसके अलावा CUET भी साथ में किया जाए, लेकिन अगर ये साथ में होंगे तो अभी अगर इतनी परेशानी हमें देखने को मिल रही है, स्टूडेंट्स इतनी परेशानी फेस कर रहे हैं, तो अगर इन सारे एग्जाम्स को एक साथ जब किया जाएगा, यानी कि जब इतने सारे बच्चे जो हैं, अभी अगर हम CUET की बात करें तो CUET में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब 10 लाख बच्चे केवल CUET एग्जाम दे रहे हैं, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद जब नीट जो बहुत पॉपुलर एग्जाम माना जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद जो मेडिकल एंट्रेंस की बात करें, उसके बाद अब इंजीनियरिंग की बात करें तो JEE में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अब ऐसे में जब लाखों की संख्या में बच्चे होंगे तो ऐसे एग्जाम कैसे कराया जा पाएगा, क्योंकि NTA के लिए अभी केवल CUET कराना बहुत बड़ी चैलेंज हो रही है। तो ऐसे में जब सारे एग्जाम एक साथ हो जाएंगे तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी और किस तरीके से उन टेक्निकल ग्लिचेस को दूर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम कंडीशन देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी डिले हैं CUET के एंट्रेंस को लेकर और CUET का एंट्रेंस जो है वो बहुत डिले हुआ है, इसकी वजह से सेशन जो है वो छोटा हो जाएगा। और ऐसे में अगर सारे प्रपोजल जो अभी UGC की तरफ से जो ये प्रपोजल दिया गया है, स्टूडेंट्स का परेशानी का कारण केवल एक ही है कि जब CUET एग्जाम में इतना समय लग रहा है, तो जब ये सारे एग्जाम एक साथ किए जाएंगे तो कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, उनकी तैयारियों में क्या प्रॉब्लम आएंगी, इसको लेकर अब देखना होगा। लगातार UGC जो है वो ये बात कह रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत अब एक एग्जाम के अंदर ही सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो कवर किए जाएंगे और वन नेशन वन एंट्रेंस की जो बात कही जा रही है वो कवर किए जाएंगे। NTA ही वो एजेंसी है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होता है वो क्लियर करती है, वो टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। और अब जब हाल ही में JNU VC का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस हो रहा है उसमें MCQ की जगह पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो रिटर्न में हो, यानी कि आपको अभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव की जगह जो है सब्जेक्टिव पेपर किया जाए। और ऐसे में बच्चे जो है वो इस बात से परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके की दिक्कत आएगी। हालांकि स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं JNU में एडमिशन को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। उसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उसको विपक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन JNU VC का ये कहना है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन में किसी बच्चे की एकेडमिक एबिलिटी जो अगर आपको नापनी है तो उसके लिए रिटन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ के बीचों में जो है UGC ने एक प्रपोजल दिया है। UGC के प्रपोजल के हिसाब से सारे एग्जाम एक साथ कंडक्ट करने जरूरी हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि NTA किस तरीके से जो है वो तैयार करती है और किस तरीके से इन टेक्निकल ग्लिचेस को दूर करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।